आज की क्लास में हम बात क्या करने वाले हैं? आज सीक्वेंस सीरीज बता रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज में आप एक एक करके आप लोग बताइए आपके व्यू क्या है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, एक एक करके। जतिन बताओ, कुछ पता हो उसके बारे में। सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसमें। अच्छा, और भाई आलोक? जो कुछ सीक्वेंस जानते के हो बारे कोई दिक्कत नहीं। और नहीं आता में तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सर किसी चीज को सीक्वेंस में लगा के लिख रहे हैं सर, ऐसे ही। सीक्वेंस है क्या? ये तो मुझे ही पता है कि उससे मतलब लगा दोगे ऑर्डर में। तो सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस हो गए, 2 इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। अच्छा, इवन ही लगेगा, ऑड ही लगेगा? जैसे जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो सर ऐसे आगे आगे इवन सारे नंबर जा रहे हैं। ऑड में फिर आपने 3 मुझे एपी ऐसे जा रहे बताया, मैंने सीक्वेंस पूछा है। आपने मुझे एपी बताया। रितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सीरीज या में अटेंड मतलब एक के बाद एक अरेंज करें जिनका गैप या डिफरेंस या कुछ भी है, जिनकी लेंथ मतलब बीच की लेंथ या कुछ भी वो सेम हो। हाँ, यहाँ कुछ कुछ बातें मुझे हजम सी हो रही है, मतलब काफी हद तक आप सही जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। फ्रेंड्स से। ट्रेंड, वेरी गुड, शाबाश। और शुभम, और बताइए। सर इसके अंदर एपी यूज होएगा, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। तो मुझे ही पता है एपी यूज होगा, ठीक है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब सेकंड सीरीज में एपी आता है वो ये भी बोलते जीपी भी यूज होगा। अच्छा, और बताओ आशुतोष, यस सर। बताओ कुछ पता हो उसके बारे में। सर सीक्वेंस मतलब यही होता है ना कि ऑर्डर में हो कोई चीज एक के पीछे। ऑर्डर में, चलो वेरी गुड। शुभम? सर सीक्वेंस, सर सीरीज, सर ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे तो। अरे जो पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा, मैं हूँ किस लिए, मैं तो पढ़ाऊंगा ही ना। सर सीक्वेंस तो वो होता है जो किसी एक चीज को वे में बता दे कि हाँ ये चीज होती है इस सीक्वेंस में। चलो ठीक है, आप सभी ने जितनी बातें बताई अगर मैं सबको मिक्स करूँ ना तो पूरी डेफिनेशन हो गई, और सबको अलग अलग रखूँ तो कोई डेफिनेशन नहीं। पता है आपको क्या है? सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है ऑर्डर का। आप में इनमें से कई बच्चों ने ऑर्डर के बारे में बात करी, ठीक है। यस, सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट है ऑर्डर का। पर ऑर्डर किस चीज का है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि सीक्वेंस एक तरह से क्या है, दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ यूनिक पैटर्न। यानी है किसका? तो वो एक पैटर्न का है, एक यूनिक पैटर्न। अब पैटर्न जैसे भी बात करी, आलोक ने बताया ट्रेंड, रितेश ने बताया कुछ भी हो सकता है सर, लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है, पावर हो सकती है, समथिंग कुछ भी। तो यस, उसे हम क्या बोलेंगे? पैटर्न। और पैटर्न का नेचर क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। यानी जो नेचर, यानी जो भी रिलेशन हो रहा हो अगली टर्म में, वो वैसा ही रिलेशन अगले वाले के साथ होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस एक तरह से क्या है, एक अरेंजमेंट है ऑर्डर का, और वो ऑर्डर किसका है? किसका? यूनिक पैटर्न का। तो यूनिक पैटर्न कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एपी, जीपी, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे स्पीड वाले क्वेश्चन पढ़ते हो ना भाई, 40 किलोमीटर इसकी स्पीड चल रहा है वो, तो ऐसे क्वेश्चन जो करते हैं वो एचपी से करते हैं, ठीक है। जहां ग्रोथ की बात होती है उसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जीपी से सॉल्व करते हैं। और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उन्हें एपी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक होती है फैबोनोकी, होती है कॉची, होता है डीएलम्बर्ट है। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सीक्वेंस वी हैव। यानी मैं कह सकता हूं सीक्वेंस एक यूनिक पैटर्न है जो ऑर्डर को एक अरेंजमेंट में शो करता है, एक प्रॉपर फॉर्म में शो करता है। अब इट कैन बी एनी मैनर, इट एनी मैनर। तो बहुत सारी मतलब सीक्वेंस का मतलब मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सारे टाइप हैं आपके पास सीक्वेंस के।
ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं, एक है एपी और एक जीपी। जब हम पढ़ा करते थे तो एक और हुआ करती थी जिसको एसपी कहते थे, ठीक है, पर अभी केवल एपी और जीपी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सीक्वेंस समझ में आया। सीक्वेंस क्या है, एक यूनिक पैटर्न का क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर्स कह सकते हैं, ठीक। और कमाल की बात देखो, इसे डिनोट करने के लिए जो सिंबल लगता है, इस सिंबल को, ये सिंबल है बेटा, दिस सिंबल, ये सिंबल है, बुक में मेंशन नहीं है कहीं, बुक में मेंशन नहीं है। दिस इज द सिंबल ऑफ सीक्वेंस, ठीक। अगर मैं यहाँ पर ए एन ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब होता है ए एन सीक्वेंस, ठीक, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में, बुक में मेंशन नहीं है। दूसरी बात, अब हमने बोला कि एवरी एपी इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज अ एपी, यस और नो? नो सर, नहीं, क्यों नहीं भाई? नहीं क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा ना। हाँ भाई, जो सीक्वेंस है वो तो यूनिक पैटर्न है। अब यूनिक पैटर्न तो किसी भी मैनर में हो सकता है, तो हर एपी को हम सीक्वेंस कह सकते हैं, हर जीपी को सीक्वेंस बोल सकते हैं। एवरी एचपी इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस कॉल्ड नॉट अ एपी, not a GP, not a SP, not a Fibonacci, not a Cauchy, not a D'Alembert. There is so many type of the sequence we have. ठीक है, हमारा सिर्फ दो ही टारगेट है। तो मैं फिर से बता दूं कि AP and GP both are the part of what? इसके पार्ट है, सीक्वेंस के पार्ट है, ठीक है। AP ओके और सर। GP दोनों किसके पार्ट है? सीक्वेंस के पार्ट है। यानी हम कह सकते हैं ये है सीक्वेंस, ठीक। और इस सीक्वेंस के अंदर दो छोटे छोटे पार्ट, अभी दो ही बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस के हिसाब से सिर्फ दो ही है, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर ये दो पार्ट है, ओके। ये है आपका सीक्वेंस, ये है एपी और ये है जीपी। तो कह सकते हो कि एवरी एपी इज सीक्वेंस, एवरी जीपी इज सीक्वेंस, और सो मेनी टाइप ऑफ अलग बात। और बट सीक्वेंस को एपी बोलना गलत है या जीपी बोलना गलत है, वो कुछ भी हो सकता है। तो बात समझ में आ गई। अब सीक्वेंस है क्या? यूनिक पैटर्न है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन। इसको लिखने का जो तरीका है वो है AN, like this, for all n belongs to natural number। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, ओके। यानी ओके सर। ये सीक्वेंस ओके है सर। और इसके पैटर्न। अब ध्यान क्या रखना है हमें, सीक्वेंस के भी अपने नेचर है, सीक्वेंस के अपने कुछ नेचर है। वो नेचर क्या हो सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकती है, तो थोड़ा सा स्पेसिफाई करूंगा, पर आगे चल के पहले सिंपल सा बकवास सी एक्सरसाइज है, इसे निपटा देते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है सीक्वेंस के ऊपर, पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा सीरीज के बारे में। सीक्वेंस समझ में आ गया सभी को? सीक्वेंस यस गुड। अब मुझे ना सीरीज के बारे में कोई बताएगा? सीरीज जानते हो क्या होती है? सर सीरीज पार्ट होती है। क्या होती है? पार्ट होती है सीरीज। और कोई कुछ बताए? एक एक करके सब बताओ, बताइए। सीक्वेंस क्या होता है भाई? सॉरी, सीरीज क्या होता है? एक ने बता दिया, और कोई? सर आपने जैसे ये A1 A2 A3 A4 लिख रखा है, वहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 आ जाएगा, और फिर प्लस डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। यस यस यस। मगर बताया जतीन, इसके अलावा भी कंडीशन होती है।
आपने जो बताया एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इसके अलावा भी कंडीशन होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कोई जानता है इसके अलावा कोई कंडीशन? कुछ पता है किसी को? सर एसएन की भी होती है ना, एसएन। तुम्हारा बोलो। सर एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस n ब्रैकेट में। हाँ हाँ हाँ, और इसके अलावा और भी है। देखो एक्चुअल में ना, अगर आपसे मैं बहुत ही क्लियर वर्ड में एक चीज समझाऊं, तो जो सीरीज होती है यहाँ पर, जो सीरीज होती है यहाँ पर, वो एक तरह से सम का काम करती है। कई बार मतलब टोटल रिजल्ट के लिए काम करती है। सीरीज का नेचर कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है, सो मेनी टाइप भी है। यानी कह सकते हो कि बिना सीक्वेंस के हम सीरीज को डिफाइन नहीं कर सकते। सीरीज का मैनर देखो, सीरीज को हम ऐसे लिखते हैं, ये है नोटेशन, यानी एसएन अगर फॉर्म में हम लिख देते हैं तो ये सीरीज को डिफाइन करता है। अगर हम सीक्वेंस को एसएन फॉर्म में लिखें, सम की, एसएन क्या है? ये नोटेशन है सीरीज, क्या कह सकते हो? सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज। ठीक, एक्चुअल में कहा जाए तो कहता है कि वी हैव many terms या many we have many terms of any sequence and we want to be find the result from that। मुझे उससे वैल्यू निकालनी है, कोई एग्जैक्टली कोई वैल्यू निकालनी है। उस वैल्यू के लिए मुझे किस नेचर का यूज करना पड़ सकता है? एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है। यानी देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ द ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड टू डिफाइन अ स्पेसिफिक रिजल्ट। वी वांट ओनली रिजल्ट फ्रॉम द गिवन टर्म्स, so we can write here a1 plus a2 a3 a4 and up to an whatever we can also write here। ठीक, किसी भी नेचर में लिख लो, एसएन मतलब there are so many of type of relation, a1 minus a2 minus a3 minus a4, ठीक, minus a। ठीक, कई बार यहां पर इसे एक बार माइनस एक बार प्लस अल्टरनेट भी लिखा जाता है। इसे अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं। अल्टरनेट से ठीक, ओके। और कई बार इसे प्रोडक्ट करके भी लिखा जाता है, a1 a2 a3 अप टू an। वो कहना ये चाह रहा है कि ना, सीरीज का ध्यान, वो कहना चाहता है कि वी हैव गिवन many terms, with the help of term we need to get a specific result। For that result we may use any operation, that may be addition, subtraction, product, alternate, addition, subtraction and whatever, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे टर्म्स की हेल्प से एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकालना है। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? बताओ। क्लियर। क्लियर? किसी बच्चे को दिक्कत लग रही हो? सीक्वेंस और सीरीज की डेफिनेशन, कंसेप्ट इज ओके और नॉट? सभी को क्लियर है? पक्का? यस सर। अब मैं यहाँ पर आपको 3 सिग्मा समझाऊंगा। उनमें से 2 सिग्मा तो यहाँ यूज होंगे और 1 सिग्मा यूज होगा आपकी स्टैटिक्स में। ठीक है, और फिर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। ओके सर कोई डिवीजन वाला भी होता है क्या? जैसे प्रोडक्ट है तो डिवीजन होता है, होता है। अच्छा ठीक। मतलब हमने क्या कहा? वी नीड अ रिजल्ट। मुझे एक रिजल्ट चाहिए विद द हेल्प ऑफ द टर्म्स।
अब उस टर्म्स की रिजल्ट के लिए जो एसएन लिखा हुआ है वो एक रिजल्ट है, इनको कंसाइल करके एक रिजल्ट आपने पढ़ा। चलो एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर मुझसे 4 पढ़ रखा है उन्होंने पढ़ा था नहीं, और 4 क्या पिछली क्लास में, इसका सम क्या होता है n + n/2 पढ़ा है। तो 10th क्लास में सीरीज, बट अब मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है ये जो मिला है, मुझे इस यूनिक फॉर्मेशन से मतलब है। एडिशन था तो ऐसा आया, प्रोडक्ट होता तो कुछ और तरीका बनता। तो कह रहे हैं जब कोई भी टर्म्स का ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ टर्म्स को हम ऐसे असाइन करें कि एक रिजल्ट दे दे, वो एक यूनिक स्पेसिफिक रिजल्ट दे दे। अब उसके लिए, उस रिजल्ट के लिए वो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करता है ये हमें नहीं पता, ये तो हमें मिलेगा। हालांकि आपके सिलेबस के अंदर केवल एडिशन ऑपरेशन ही है, यानी प्लस वाला ही ऑपरेशन है, इससे ज्यादा नहीं है। पर मैं सिर्फ प्लस बताऊं ये तो गलत होगा ना, यानी वी मस्ट हैव टू बी नो द डिफरेंट टाइप द कंडीशन, हमें पता होनी चाहिए कि ये चीजें डिफरेंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? फिर से क्लियर करता हूँ। इस तरह आ गई। सीरीज क्या है, एक तरह से यूनिक रिजल्ट के लिए काम करती है, किसकी टर्म्स को इस तरह से एसोसिएट किया जाता है कि एक यूनिक रिजल्ट दे दे। वो किसी भी मैनर में हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, डिवाइड, व्हाटएवर, पावर फॉर्म में हो सकता है, मतलब किसी भी नेचर में हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं, बस मुझे स्पेसिफिक रिजल्ट से मतलब है। आपके सिलेबस में सिर्फ एडिशन है, जैसे मैंने सीक्वेंस में बताया कि आपके पास सिर्फ 2 ही सीक्वेंस है सिलेबस के अंदर, पर वी हैव, मुझे भी याद नहीं है पता नहीं कितनी सीक्वेंस है, और मैंने भी जो पढ़ी है ना, कई बार मैं जब एडिशनल स्टडी करता हूँ तो उसमें देख लेता हूँ एक आध दो ऐसे सीक्वेंस आ जाते जो मैंने भी नहीं पढ़ी। यानी सीक्वेंस का मतलब जिसने बनाया, एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाया, उसने अपना नाम दे दिया, कभी कोची बोल देता है, कभी डीलम्बर्ड बोलते हैं, कभी रावी बोल देता है, कभी अल्टरनेट बोल देता है, कभी एब्सोल्यूट बोल देता है। जैसे सो मेनी टाइप ऑफ द कंडीशन भी है। तो मतलब हम इतनी सारी सीक्वेंस के बारे में या सीरीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 ही है। ठीक है, मैं भी बहुत सारी फॉर्म के बारे में मतलब भूल जाता हूँ या याद नहीं है मुझे, या देखता हूँ, और बहुत सारी बन रही है। ठीक है, अलग अलग टेक्निकल फैक्ट से। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई या नहीं? अगर कंफ्यूजन है तो आगे नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड समथिंग न्यू। ओके, तब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज बकवास सी है, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी साइज जरूरत है। चलो, सीक्वेंस एंड सीरीज ओके। देयर इज अ 3 सिंबल दैट इज नोन एज सिग्मा। इन तीनों को हम सिग्मा बोलते हैं। इन तीनों का नाम ही सिग्मा है। अब कहेंगे सर बेको बना रहे हो, ये तो पाई दिख रहा है हमें, है ना, ऐसे ऐसे पढ़ा देते हो, मतलब कुछ भी हम मतलब जानते नहीं तो इसका मतलब क्या है? हाँ? नहीं बच्चों, पाई के सिंबल और इसमें डिफरेंस है। पाई ऐसे लिखा जाता है, और अगर इसकी चोंच बढ़ाई ना जाए, इसे उतनी दूर में होल्ड रखें, तो इसे सिग्मा कहा जाता है। ठीक है, तीनों सिंबल का नाम सेम, पर तीनों का यूज अलग है। इस सिग्मा का अगर यूज करते हैं तो उसे हम सम बोलते हैं। किसके लिए यूज करते हैं सिंबल का? सम के लिए। इस सिंबल का यूज हम करते हैं प्रोडक्ट के लिए, और इस सिग्मा का यूज जब हम करते हैं वो किस लिए करते हैं? डिस्पर्जन के लिए। डिस्पर्जन, ये सर नया वर्ड आ गया है ना। डिस्पर्जन स्टैटिक्स में है, जहां पर आप मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करोगे। यानी डेविएशन, डिस्पर्जन यानी डेविएशन के लिए यूज होता है, खासकर डेविएशन के लिए। ठीक है, ये डिस्पर्जन का पार्ट है। डेविएशन को डिनोट करने के लिए हम इसे करते हैं। आपको बता दूं तो ये सिंबल एसडी कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन गूगल करके देख लेना। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन कंसेप्ट है,
डिस्पर्जन क्या है? कंसेप्ट है, और उस डिस्पर्जन में फैक्ट है वो है डेविएशन। क्या है? डेविएशन। उसके लिए हम इस सिंबल इस सिग्मा का यूज करते हैं। तीनों का नाम सिग्मा है, फिर से बता रहा हूँ, तीनों का नाम सिग्मा है। पहला जो है वो सम के लिए, दूसरा प्रोडक्ट के लिए, और तीसरा डिस्पर्जन। तो मैं दो फैक्ट के बारे में बात करूंगा, सम के लिए और प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं इस सिग्मा का यूज करता हूँ, देखो यूज कैसे। अगर मैं n स्क्वायर लिख देता हूँ, पता है, तो पता है कैसे लिखा जाएगा? इसका मतलब होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब टू n का स्क्वायर। अगर मैंने सिग्मा n लिख दिया, खैर यहाँ पर ऐसे भी लिखा जाता है, n वेरीज 1 to n या समथिंग, जो भी लिखा जाए, अलग तरीका है। फिलहाल आप ये समझ के चलो, इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। तो इसका मतलब होता है 1 2 3 अब टू n, ठीक है। ये स्पेशल सीरीज है, 3 सीरीज है, 4 सीरीज है स्पेशल। n की क्यूब, n की क्यूब, सॉरी 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, अब टू n की क्यूब। इसका रिजल्ट होता है n। हालांकि अभी मैंने बताया नहीं, पढ़ाया नहीं है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 4 में मैंने पढ़ाया था, अब वहां देख लेना, या फिर मैं दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, सिलेबस में है नहीं। मगर n+1 ये स्पेशल सीरीज है, पता है आपको? ये तीनों क्या है? स्पेशल सीरीज है। एक और है, पर वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये सम का नेचर है, पता है बच्चों? ये तो चलो समझ में आ गया आपको सम के नेचर में। अगर मैं नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करूं, अगर मैं यहाँ पर इस नोटेशन का यूज करता और क्या लिखता? n लिखता, तो पता है इसका मतलब क्या होता? 1 into 2 into 3 into up to n। अब इसका रिजल्ट आप खुद बना लेंगे। यहाँ पर अगर मैं इस पाई नहीं इसके साथ n स्क्वायर करता, तो पता है क्या होता? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब टू n का स्क्वायर। ऐसी अगर मैं इसके साथ, इस सिग्मा के साथ क्यूब करता हूं, तो 1 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, अब टू n की क्यूब, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। ओके सर। आपके सिलेबस में दूसरी भी नहीं आनी, सिर्फ पहली आ रही ये है। n इन्फिनिटी तक है ना? n कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी ले लो या कुछ भी ले लो आप, ठीक है। इन्फिनिटी के लिए अलग से बताऊंगा, घबराओ मत, अभी n तक ही समझ लो। n का है, फिर n की जगह हम इन्फिनिटी कैसे प्लेस करेंगे, ये थोड़ा देर बाद, आराम से रिलैक्स, एकदम चिल मार के हर टॉपिक, हर चीज डिस्कस की जाएगी बड़े आराम से। मगर हाँ, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता या रिपीटेशन की जरूरत है, बिना हेजिटेशन के बोल देना बच्चों, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं पूछोगे मैं आपकी हेल्प कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो दिक्कत लगे तो बिना किसी हेजिटेशन के बोल दीजिए, सर नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए। तो कार्यक्रम शुरू करें। ये तो मतलब आपको कौन सा समझाया? असली मतलब यस। कुछ मुझे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं आसान से, और मुझे लगता है आपके टैलेंट पे इतना तो भरोसा कर ही सकता हूँ, है ना। तो क्या करते हैं, आप लोगों को आपकी बुक से रूबरू करवाएंगे, ठीक है। ये है आपकी बुक, और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ एक कंसेप्ट रह गया, रिकरेंस। बुक में नहीं लिखा है पर बुक में यूज है, रिकरेंस कंसेप्ट, वो मैं आराम से बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो फटाफट जल्दी से आते हैं। अच्छा ये बताओ, देखो इसने क्या बोला, फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। तो 5 टर्म का सेंस क्या हुआ मेरे बच्चों? A11। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके लिखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप खुद कर लेना है। n की जगह 1 प्लेस करोगे, तो आई होप समझ में आ गया। सॉरी 2 है ना यहाँ पर, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। A2 कैसे निकालोगे? इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, मतलब ये PDF नहीं मिलेगा इसका। 2 + 2 तो कितना हो गया? 8 हो गया। 3 की बात करें तो 3
3 + 2, ये 3 × 5 हो गया 15, है ना। सर इस मैं 4 की बात करूं तो 4 + 2 6, 24 हो गया। ऐसी फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो 5 + 2 तो 35। इज इट ओके और नॉट? यस सर। सर इनका कॉमन होगा। क्या 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 दोबारा बोलूंगा? सर कॉमन डिफरेंस सेम होगा। या तो तेरा नेटवर्क गड़बड़ है या मुझे पूरी आवाज सुनाई दे रही सर कह रहा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। है। इट इज नॉट नेसेसरी बेटा, मैंने फिर से बोला कि दिस इज नॉट नेसेसरी टू बी हैव अ एपी। ये तो यूनिक पैटर्न है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस सेम हो सकता है, ठीक पावर है। हो सकती है, कुछ भी कर। मैंने क्या बोला? दिस इज सीक्वेंस नॉट अ एपी। हो सकता है एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, या कुछ भी हो सकता है। यूनिक पैटर्न है जिससे हमें 5 टर्म निकालनी है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 आप निकाल सकते हो खुद। यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। ट्राई करना, नहीं होगा तो नहीं सर ट्राई बिल्कुल करके भेजूंगा सर। आप करके भेजना। तूने तो फटाफट कर दिया जैसा लग रहा है। तो मुझे पिछला वो नहीं भेजा तूने। हाँ, होमवर्क है, आज भेजो बेटा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इन चारों क्वेश्चनों में पता है क्या करना है? देखो यहाँ क्या लिखा है, 17 और 24। तो कह रहा है कि मुझे 17 टर्म ही बताइए या 24 बताइए। तो वो जो टर्म मांग रहा है हमसे ना, सिर्फ वो ही निकालना है। तो कहने का सेंस है 17, तो मैं इस n की जगह 17 पुट कर दूंगा, काम खत्म। कितना हो गया? 68 - 3 65 ना। यस सर। यस सर। अगर मैं 24 निकालना चाहूंगा, मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन खुद करना। ठीक, सर 24 आएगा ना, 4 × 24। 24 है ना सर। 24 - 3 खुद कर लेना कैलकुलेशन। समझ में आई बात? यहाँ क्या बोल रहा है, 7th टर्म निकालो, यस सर। n की जगह 7 लिख देना। यहाँ कह रहा है 9th टर्म निकालने को, तो 9 डाल देना। यहाँ 20 कह रहा है तो 20 पुट कर देना। कर लोगे हाँ या ना? सभी कंफर्म करें। यस सर। यस। यस सर सर। क्वेश्चन नंबर 9th में उसकी पावर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9th में। हाँ तो पावर है तो पावर जिस नेचर में रहेगा उस पावर में रहेगा। पावर है तो पावर उसमें रहेगा, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक सर। बच्चों अब यहाँ से गेम शुरू होती है थोड़ी सी अलग। हालांकि करना तो सेम है, कुछ अलग नहीं, पर मैं कंसेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले बता देता हूँ ऐसे करना, मतलब चलो रीज्वाइन कर लेना जब मीटिंग ओवर हो जाए ना, तो मतलब क्योंकि टॉपिक आज खत्म कर देंगे। अगले कंसेप्ट को Okay, sir. हम बोलेंगे रिकरेंस। इस टॉपिक को ओवर कर देंगे क्योंकि अगले में एपी पढ़ाऊंगा डिटेल में एकदम मस्त तरीके से, कुछ भी रटना नहीं, जबरदस्त। ठीक है, एक कंसेप्ट है रिकरेंस। ठीक है, रिकरेंस सीरीज बोलते हैं इसको, या सीक्वेंस ही बोल सकते हो, रिकरेंस फॉर्म बोल दो, क्योंकि यहाँ सीरीज और सीक्वेंस दोनों अप्लाई होते हैं। ठीक, तो हम बात अगर करें रिकरेंस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है पता है? रिकरेंस का मतलब होता है इफ वी वांट टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म एंड वी नीड प्रीवियस टर्म। मतलब कहने का यह है कि अगर मुझे nth टर्म, मान लीजिए ये रहा आपके पास n - 1 an, मुझे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है, समझो ध्यान से। अगर मुझे a2 को निकालने के लिए a1, मान लो a2 क्या लिखा है, a1 + 3, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में बता रहा हूं आपको। अगर मुझे सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म का यूज करना पड़ता है, थर्ड टर्म को निकालने के लिए सेकंड टर्म का यूज करना पड़ता है,
या प्रीवियस टर्म का यूज करना पड़ता है, जरूरी नहीं एक ही हो, दो भी यूज हो सकते हैं। तो कहने का सेंस सर एक बार रिपीट कर देना तो। फिर से रिपीट करता हूं। टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म with the help of previous टर्म। ठीक है, अगर हमें नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए प्रीवियस टर्म का यूज करना पड़ता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? रिकरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? रिकरेंस कहलाती है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? क्लियर हो गई? अब वापस आते हैं बुक के ऊपर। ठीक है, यहाँ देखो, इसने हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? पहले A11 दिया है। शेयर हो गया ना? ये नहीं हुआ शेयर? बुक दिखाई दे रही है ना? हो गया सर। यस अगर सर। मैं A2 निकालूं, यहाँ बोला ना एक से ज्यादा के लिए, अगर मैं A2 निकालूं तो क्या होगा? 3A2 minus 1 plus 2 means A2 is to be equal of 3A1 plus 2। तो A1 की वैल्यू क्या है? 3 है ना? तो क्या हो गया? 9 plus 2 11 हो गया, है ना? आई सब बात समझ में नहीं आई? ऐसे ही मैं अगर Yes, A3 sir. निकालूं तो यहाँ पर क्या होगा? 3A3 minus 1 plus 2, तो 3A2 plus 2, तो 3A2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? दे रखी है आपने, निकाली 11 plus 2 that is 33 plus 2 and 35। बात समझ में आई? यानी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए अगर मुझे प्रीवियस टर्म्स का यूज करना पड़ता है तो उस कंडीशन को रिकरेंस कहते हैं। और यहाँ बुक में कहीं लिखा नहीं है कि ये रिकरेंस है। फिर बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा है, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या है। कई बार वाइवा के अंदर टीचर यही चेक करता है कि बच्चों को पता है भी नहीं है, पढ़ा जा रहा है क्वेश्चन सोल्व किया जा रहा है। तो रिकरेंस आपका सिलेबस का टॉपिक है, पर सिलेबस में रिकरेंस नाम नहीं मेंशन हो रहा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। रिकरेंस इज अ टॉपिक, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, रिकरेंस समझ में आ गया? अब देखो 1 दिया है, 2 और आपको कितने टर्म निकालने? पहले 5 टर्म निकालने भाई। निकाल लोगे सभी के? बताने की जरूरत नहीं है। 11 12 13 जल्दी बोलो। यस सर। यस और नो? यस सर। यस श्योर? यस सर। आलोक? यस सर। यस सर। अब एक ही क्वेश्चन बचा है, मीटिंग ओवर होती है तो रिज्वाइन कर लेना। इसे बोलेंगे हम फिबोनाची सीक्वेंस। यहाँ रिकरेंस तो यूज होता ही होता है, यहाँ पर उसको डिवाइड के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। मगर कहने का मतलब है रिकरेंस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकरेंस की हेल्प से हम टर्म निकालेंगे, पर अगर उस टर्म को हम an+1 जैसे कि हमारे आलोक जी बोल रहे थे, डिवाइड होता है नहीं होता, तो इस फॉर्म में अगर डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फिबोनाची सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फिबोनाची सीक्वेंस। और जब ऐड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस का सेंस क्या होता है? रिकरेंस प्लस डिवीजन।